कभी कभी हम अपने ही दिमाग से सवाल करते हैं, ये सपना था या सच। रात के अंधेरे में जब दुनिया सो जाती है तब हमारे भीतर एक दूसरी दुनिया जाग जाती है। एक ऐसी दुनिया जहां वक्त का कोई नियम नहीं, जहां लोग होते हैं पर उनके चेहरे बदलते हैं, जहां आप गिरते हैं लेकिन चोट नहीं लगती, या उड़ते हैं बिना पंखों के। ये सपने क्या हैं? ख्याल, भ्रम, भविष्य की झलक या हमारी आत्मा की आवाज? आज हम जानेंगे हमें सपने क्यों आते हैं और क्या हमारे सपनों में छुपा होता है कोई रहस्य जो हमारी हकीकत से भी बड़ा है। स्वागत है आपका MKN मन्नत YouTube चैनल पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। जब आप गहरी नींद में होते हैं, आपका शरीर तो आराम करता है, लेकिन आपका दिमाग वो तब भी जागता रहता है। हमारा मस्तिष्क कभी पूरी तरह बंद नहीं होता, वो लगातार काम करता है, दिन भर की बातें छांटता है, यादों को सहेजता है और भावनाओं को एक क्रम में रखने की कोशिश करता है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में कुछ तस्वीरें, कुछ ख्याल, कुछ अधूरी इच्छाएं सपनों का रूप ले लेती हैं। वैज्ञानिक इसे कहते हैं REM स्लीप रैपिड आई मूवमेंट। यह नींद की वह अवस्था है जहां शरीर शांत होता है लेकिन दिमाग सबसे ज्यादा सक्रिय। हमारी आंखें उस समय बंद तो होती हैं, लेकिन उनके अंदर हलचल होती है, जैसे कोई फिल्म चल रही हो। इसी समय हम देखते हैं सपने। अब सवाल यह है कि अगर ये सपने बस दिमाग की एक प्रक्रिया है, तो फिर कुछ सपने इतने सच्चे क्यों लगते हैं? कभी ऐसा होता है ना, आपने कोई सपना देखा और फिर कुछ दिनों बाद वैसी ही घटना हकीकत में हो जाती है। क्या ये बस इत्तेफाक होता है या फिर कोई चेतावनी? सिगमंड फ्रायड मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। उन्होंने कहा था कि सपना वो जरिया है जिससे हमारा अचेतन मन हमसे बात करता है। जो बातें हम जुबान से नहीं कहते, जो डर या चाहते हम छुपा लेते हैं, वो सब सपनों में बाहर आ जाती हैं। एक तरह से हर सपना एक दर्पण होता है जो हमारे भीतर की सच्चाई दिखाता है। लेकिन फिर कुछ सपने ऐसे होते हैं जो भविष्य की झलक दिखाते हैं। इन्हें कहते हैं प्रेकग्निटिव ड्रीम्स। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां लोगों ने कोई घटना सपने में पहले देखी और बाद में वही घटना हुई। टाइटैनिक जहाज डूबने से पहले कुछ लोगों ने सपने में डूबता हुआ जहाज देखा था। तब शायद उन्होंने सोचा बस सपना है, लेकिन वो सपना एक सच साबित हुआ। अब एक सच्ची कहानी सुनिए। राहुल एक सामान्य लड़का, उसे बार बार एक ही सपना आता था, एक लंबा पुल, बारिश और एक ट्रक। हर बार वो इस सपने में भागने की कोशिश करता, लेकिन ट्रक उसे लगभग टक्कर मार ही देता। एक दिन वो दोस्तों के साथ कहीं जा रहा था और रास्ते में उसे वही पुल दिखा, वही जैसे सपना। वैसे ही बारिश भी शुरू हो चुकी थी। उसने गाड़ी रुकवाई, सपना याद आया और फिर कुछ मिनट बाद एक ट्रक ने उस पुल पर टक्कर मारी। राहुल बच गया क्योंकि उसने अपने सपने को समझा। अब सोचिए, अगर उसने उस ख्वाब को यूं ही छोड़ दिया होता। भारत में सपनों को सिर्फ कल्पना नहीं माना गया, बल्कि संदेश। हमारे शास्त्रों में सपनों की गहराई से चर्चा की गई है। हर सपना एक संकेत है। कुछ धन के योग दिखाते हैं, कुछ भविष्य के संकट और कुछ आत्मा की यात्रा। महाभारत में भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सपनों में ही दिशा दी थी। वेदों में कहा गया है स्वप्नो देववाणी, अर्थात सपना भी कभी कभी ईश्वर की भाषा हो सकता है। अब जरा सोचिए, कभी कभी हम सपने में उन लोगों से मिलते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है। कभी ऐसा लगता है उन्होंने हमें कुछ कहा, कुछ बताया। क्या ये सिर्फ यादों का असर है या फिर कुछ अनकहा रह गया था जो आत्माएं सपने में पूरी करती हैं? मन कहता है सपना एक कहानी है, लेकिन आत्मा कहती है सपना एक संदेश है। तो आखिर में सवाल यही है, हमें सपने क्यों आते हैं? शायद क्योंकि हम केवल शरीर नहीं हैं, हम चेतना है, हम अनुभव है, हम यादें हैं, और शायद हमारा मन जब थक जाता है तब आत्मा बोलती है सपनों के जरिए। तो अगली बार जब आप सपना देखें, उसे अनदेखा मत कीजिए। शायद वो आपको कुछ बताने आया हो, शायद वो आपका आने वाला कल हो या आपकी बीती हुई सच्चाई। सपने सिर्फ नींद का हिस्सा नहीं होते, कभी कभी वो आत्मा की सबसे साफ आवाज होते हैं। मित्रों, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।